जीडीपी ग्रोथ जीडीपी से पता जीडीपी डेटा दैट ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर लगने लगा ब्रेक, कम जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी क्या बला है भाई? इसका आम आदमी से कोई लेना देना है क्या? मौत के मुंह में 24 घंटे आदमी बैठा रहता है इसके अंदर। कॉमन मैन को क्या चाहिए? एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। सोचिए आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप फैक्ट्री मैनेजर के पास काम के लिए जाते हैं और वो आपसे कहता है भैया अभी काम नहीं है क्योंकि धंधा मंदा चल रहा है, और काम मिल भी जाए तो मजदूरी कम देता है। ऐसे समय में अगर महंगाई भी बढ़ जाए तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो इसे समझने के लिए आपको जीडीपी को समझना जरूरी है। ये होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए सिंपल वे में समझते हैं कि जीडीपी को कैसे, उसकी गणना कैसे की जाती है। मान लेते हैं हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे गांव का नाम रामपुर है और हमारे पड़ोस में दो और गांव है, उसका नाम फूलपुर और श्यामपुर है। अब मान लेते हैं हमारा गांव एक देश है और हमारे गांव के जो मुखिया जी हैं वही प्रधानमंत्री हैं। सोचिए हमारे गांव का पासपोर्ट भी होगा, आधार कार्ड भी होगा। हमारे गांव की जनसंख्या 5000 है। हमारे गांव में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और गांव की सीमा की सुरक्षा के लिए आर्मी भी है। अब हम अपने गांव की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। आप जानते हैं गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे दूध वाला है जो गाय और भैंस पालता है और दूध निकालकर लोगों में बेचता है। बढ़ई है जो लकड़ी का सामान बनाता है। लोहार है जो लोहे का सामान बनाता है, छेनी हथौड़ी इस तरह का सामान वो बनाता है। किसान है जो हमारे लिए अन्न उपजाता है। मुर्गी फार्म है, मछुआरा है, ताड़ी वाला है, ईंट बनाने की फैक्ट्री है, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने वाला है, सुनार है, मजदूर है जो कहीं भी काम कर सकता है। तो इस तरह के प्रोफेशन आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि आम आदमी क्या खर्च करते हैं और कहां खर्च करते हैं। तो आम आदमी सबसे पहले खर्च तो राशन पानी पे करेगा भाई, खाने पीने का सामान पे तो खर्च करेगा ही। फिर है कपड़ा, फिर है बिजली का बिल, फिर है स्कूल का फी है, स्वास्थ्य पे खर्चा है, फिर है आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या किसी भी माध्यम से जाएं, उस पे खर्च होगा। मनोरंजन पे खर्च है, जैसे कभी परिवार के साथ सिनेमा देखने चले गए या बच्चे को वाटर पार्क घुमाने ले गए। तो इस तरह का खर्च आम आदमी अपने या अपने परिवार के ऊपर करता है। मान लेते हैं रामपुर गांव के में जितने लोग हैं उनका इस तरह का जो खर्च है साल भर में 50 करोड़ है। ये एक फिगर आप याद कर लीजिए। चलिए अब दूसरे आइटम पे आते हैं। रामपुर गांव में जितने भी व्यवसायी हैं जो व्यापार करते हैं, वो उनको अगर लगता है कि रामपुर गांव के लोगों का आमदनी बढ़ रहा है तो वो खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो उसके लिए उनको निवेश करना पड़ता है। तो जैसे लोहार है, लोहार को लगता है अगले साल उनका जो भी वो सामान बनाते हैं उनका बिक्री बढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे, एक और वर्कशॉप बनाएंगे। वर्कशॉप बनाना मतलब एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें नया मशीन लाएंगे, नए टेक्नोलॉजी का मशीन लाएंगे, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस तरह से जितने भी व्यापारी हैं उनको अगर लगता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो बिक्री बढ़ेगा, तो उसके लिए उनको निवेश करना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो मान लेते हैं कि इस तरह के जितने भी व्यवसायी हैं रामपुर गांव में एक साल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना व्यापार या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यह दूसरा फिगर है, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि मुखिया जी के माध्यम से गांव में क्या खर्च होता है। भाई मुखिया जी अपने पॉकेट से खर्च नहीं करते हैं, वो हमसे टैक्स वसूलते हैं और फिर हमारे ऊपर ही खर्च करते हैं। तो सबसे पहले है स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेंगे। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इसमें भाई इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। टीचर अगर पढ़ाएगा तो बिना सैलरी का तो नहीं पढ़ाएगा ना। उसके बाद रक्षा पे खर्च करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सीमा की सुरक्षा के लिए आर्मी भी है, तो उस पे उसका वेतन हो गया, नया नया हथियार खरीदना हो गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, सड़क है, पुल है, और रामपुर गांव में जितना भी ऑफिसेस है तो सरकारी कर्मचारी का वेतन हो गया, पेंशन हो गया, और आम आदमी को भी सब्सिडी देते हैं मुखिया जी। जैसे किसान के लिए सस्ते दाम पे खाद हो गया, तो इस तरह का, या जो 60+ के लोग हैं तो उनको कुछ भत्ता या पेंशन देते हैं। तो इस तरह का जो भी खर्च होता है मान लेते हैं साल भर में
एक साल में मुखिया जी रामपुर गांव पे 5 करोड़ का खर्च करते हैं। यह तीसरा फिगर है, इसे भी आप याद कर लीजिए। अब रामपुर गांव में जितने भी व्यवसायी हैं, वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं या जो भी चीज बनाते हैं, तो जो भी नहीं कि उसका सारा कंजम्पशन गांव के अंदर ही होगा, वो बाहर भी बेच सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जितने भी व्यवसायी हैं और जो भी प्रोडक्शन करते हैं, वो 2 करोड़ का सामान बाहर बेचते हैं या दूसरे गांव वाले को बेचते हैं, जैसे फूलपुर या श्यामपुर वाले को उन्होंने एक साल में बेचा। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट 2 करोड़। जैसे एक देश दूसरे देश को जब सामान बेचता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जब दूसरे देश से हम लोग खरीदते हैं उसको आयात बोलते हैं, इंपोर्ट। अब मान लीजिए जितना भी रामपुर गांव के लोग कंजम्पशन करते हैं, जो भी सामान का करते हैं, जरूरी नहीं कि सारा प्रोडक्शन रामपुर के अंदर ही हो, तो बाहर से भी हम लोग कुछ सामान खरीदेंगे। तो मान लेते हैं हम पड़ोसी गांव से 1 करोड़ का हम लोग ने सामान खरीदा, तो हमारा इंपोर्ट हो गया रामपुर गांव का 1 करोड़। तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया? 2 करोड़ का मैंने सामान बेचा और 1 करोड़ का सामान खरीदा, तो नेट एक्सपोर्ट रामपुर गांव का 1 करोड़ हो गया। ये चौथा फिगर है, इसे आप याद रखिए। अब हम लोग रामपुर गांव के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 फिगर हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला, आम आदमी रामपुर गांव के लोगों का जो खर्च है एक साल का 50 करोड़। फिर रामपुर के व्यवसायी जो प्रोडक्शन या व्यापार बढ़ाने के लिए जो निवेश करते हैं वो 10 करोड़ हो गया, प्लस मुखिया जी के माध्यम से जो गांव पे खर्च होता है 5 करोड़, और रामपुर गांव का नेट एक्सपोर्ट हो गया 1 करोड़। तो आप चारों फिगर को जोड़ेंगे तो ये हो गया 66 यानी कि 66 करोड़। ये रामपुर गांव का जीडीपी हो गया। आसान है ना? तो जिस तरह से हमने रामपुर गांव के जीडीपी को कैलकुलेट किया, उसी तरह बड़े स्तर पे देश के जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे प्रति व्यक्ति जीडीपी, ये क्या होता है? ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे रामपुर गांव का जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया 66 करोड़ है, इसको यहाँ के पॉपुलेशन से डिवाइड कर लीजिए भाई। 5,000 पॉपुलेशन है भाई, कितना होगा? 1,32,000 हो गया। तो रामपुर गांव का प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,32,000 हो गया। अक्सर आप रियल जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बारे में सुनते होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे यार कितना मुश्किल से तो जीडीपी समझे हैं, ये रियल और नॉमिनल क्या है? ये भाई जीडीपी से भी आसान है। आप महंगाई तो समझते हैं। मान लेते हैं कि पिछले साल सरसों तेल का 1 लीटर का कीमत 150 रुपया था और इस साल बढ़कर 180 रुपया हो गया। यही तो महंगाई है ना? 30 रुपया पर लीटर सरसों के तेल में बढ़ोतरी हुई उसके कीमत में, यही तो महंगाई है। और मान लेते हैं कि हमारा पिछले साल इनकम 150 रुपया था और इस साल बढ़ के 180 रुपया हो गया। भाई हमारा इनकम भी 30 रुपया बढ़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले साल भी आप 150 रुपये में 1 ही लीटर सरसों तेल खरीद सकते थे, और इस साल आपका आमदनी बढ़ने के बावजूद अभी भी 1 लीटर तेल ही खरीद सकते हैं। तो नॉमिनल टर्म्स में आपका इनकम जरूर बढ़ा 30 रुपया प्रतिदिन, लेकिन रियल टर्म्स में आपके इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी तरह जब महंगाई को हटाकर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं, और जब महंगाई के साथ जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। आसान है ना? अब सबसे हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, ये जीडीपी बढ़ता और घटता क्यों है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि किसान जो अन्न उपजाता है उसको अपने फसल का सही दाम नहीं मिले तो क्या होगा? किसान घाटे में जाएगा। जो खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसको सही से मजदूरी नहीं मिलेगा। किसान जो अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है उसमें भी कमी आएगी। इसका क्या असर होगा? जो दुकानदार जो सामान बेचता है उसके बिक्री में कमी आएगी। अगर दुकानदार के बिक्री में कमी आएगी तो वो फैक्ट्री को ऑर्डर कम देंगे। जब फैक्ट्री को कम ऑर्डर देंगे तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसको अपना फैक्ट्री का जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट कटिंग करेगा। कॉस्ट कटिंग में क्या करेगा? जो मजदूर है उसकी छटनी करेगा। और जब लोगों का आमदनी घटेगा, कंजम्पशन भी घटेगा, तो क्या हो गया? मुखिया जी का टैक्स वसूली भी कम होगा, तो वो भी कल्याणकारी योजनाओं पे उसका असर पड़ेगा। तो जब आम आदमी का खर्च कम हो जाए, व्यापारी जो प्रोडक्शन बढ़ाने या व्यापार बढ़ाने के लिए जो निवेश करते हैं उसमें कमी आए, जो सरकार के माध्यम से जो खर्च आम जनता के लिए होता है उसमें भी अगर कमी आए, इसी को तो मंदी बोलते हैं। और इसका इम्पैक्ट
हम सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस तरह का और कंटेंट बनाना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर बताएं।